नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प का जुबान का कोई वैल्यू नहीं है और इस बार इन्होंने ट्रम्प इंडिया पे हमला किया है। इंडिया को हेल होल कहा गया है और ये बताया गया है कि इंडिया के लोग यूएस आते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उसके बच्चे इन यूएस सिटीजन बन जाते हैं, उसके बाद सारे इंडियंस को यहाँ बुला लेते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अनयूनिफॉर्म इनअप्रोप्रिएट कहा है। अब देखना होगा कि यूएस और इंडिया के रिलेशन कैसा शेप लेता है। हालांकि मार्केट में चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रहा है और ये बिकवाली कंटिन्यू होते जा रही है। तो इस बिकवाली कहाँ रुकेगी और ये बिकवाली का क्या मायने है, क्योंकि ये बिकवाली देखिए कहाँ से हो गई है। 24,200 का मार्केट गिरते हुए 24,173 में बंद हुआ है। गैप डाउन ओपन होता है, 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है। हालांकि ऊपर जाने की कोशिश करता है 24,300 के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं करता है। फिर वहां से नीचे आ जाता है मार्केट और फिर ये 24,300 तक जाता है, लेकिन फिर उसी के रेंज में 24,173 के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो इनका क्या मायने है, मार्केट क्या अब यहाँ से और ज्यादा गिरेगा, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशुरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में चौतरफा बिकवाली हो रही है और ये बिकवाली कब रुकेगी। ये देखिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, भी शेप बनाया था। अब यहाँ जो क्लोजिंग दिया है ये एक सपोर्ट वाला लाइन है। अगर इसे भी मार्केट तोड़ देता है, ये सपोर्ट को अगर तोड़ देता है 24,173 के आसपास आ ही गया है, अगर इसको भी तोड़ देता है तो ये सपोर्ट अगर टूटता है तो मार्केट सीधे फिर इस लेवल पे आके रुकेगा 23,800 पे, और 23,800 को अगर तोड़ता है तो फिर ये मार्केट नीचे आ सकता है 23,600 पे। तो आइए देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से काफी अच्छा लेवल वहां दिखने लगता है। तो इस लेवल को समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से। तो ये लेवल अगर आप लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो क्लियरली दिखता है क्या होने वाला है। 24,600 के मार्केट देखिए नीचे आ गया, यहाँ रेसिस्टेंस बनाया, यहाँ पे नीचे आ गया। और अगर कल की बात करें तो ये लेवल था, देखिए हाई बनाया, ये डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया है। अब यहाँ पे देखिए इसका वीक बड़ा है, तो ये हमर बोलना ही ठीक होगा, इसको हमर काइंड ऑफ कैंडल है ये। तो हाई बनाया 24,320 का। 24,320 जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बड़ी रैली मार्केट दिखा सकता है। नीचे का लेवल है ये लेवल जो है 24,140। 24,140 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो बड़ी गिरावट, इसके ऊपर निकलता है तो बड़ी तेजी। अब अगर 24,140 को तोड़ता है तो कहाँ सपोर्ट लेगा, तो ये सपोर्ट लेगा 24,050 पे। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, 24,050 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर 24,050 टूटता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट होगी और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 23,900 करेगा। तो 23,900 मार्केट दिखा सकता है अगर 24,050 तोड़ देता है तो। अब ऊपर वाले की बात करते हैं। ऊपर रेसिस्टेंस 24,320 है, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट नेक्स्ट जो सब रेसिस्टेंस लेगा 24,520 का लेगा। तो बड़ी रैली हो सकती है, लेकिन 24,320 के ऊपर निकलना होगा, एटलीस्ट आधा घंटा टाइम स्पेंड करना होगा, तभी ये निकल सकता है। अगर गिरावट होगी तो 24,140 को तोड़ना होगा, उसके नीचे आधा घंटा सस्टेन करना होगा, तभी ये 24,050 और 23,900 दिखा सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में, समझते हैं किस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए रेगुलर 3 दिन से मार्केट गिर ही रहा है, ये गिरा, ये गिरा, ये गिरा। तो 3 दिन से मार्केट जो गिर रहा है एक बड़ा गैप डाउन के साथ गिर रहा है। अब इसका क्या मायने हैं और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से इसका जो रिसेंट लो था, यहाँ से हम अगर मार्क करें लेवल तो हमें क्या लेवल समझ में आएगा, आइए देखते हैं। तो ये लेवल है, क्लियरली दिखा रहा है, जैसा भी हमने डिस्कस किया 24,173 का लो बनाया है। और ऊपर का बात करें तो ये हाई है 24,313 का। तो जाहिर सी बात है 24,313 को अगर पार करता है, 15 मिनट कैंडल एटलीस्ट सस्टेन करता है ऊपर के लेवल में, तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा इसका 24,519 का, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर ये लेवल को तोड़ देता है नीचे का लेवल 24,156,
24,150 का लेवल मान लीजिए तोड़ देता है, नीचे का जो लो बनाया था 15 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है नेगेटिव कैंडल में, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेगा ये 24,050 के आसपास, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। और 24,050 को अगर तोड़ देता है तो मार्केट फिर नया रेसिस्टेंस जो सपोर्ट खोजेगा 23,900 के आसपास, तो ये क्लियरली विजिबल है 23,900। और अगर 23,900 को भी तोड़ देता है तो मार्केट फिर सपोर्ट लेने के लिए 23,700 तक जाएगा। तो 23,700 का लेवल तक दिख रहा है डाउन साइड, ऊपर 24,519 का अप साइड। एफआईडीआई की बात करें तो एफआई डेली बेच रहे हैं, 2685 करोड़ बेचा है। डीआई ने सपोर्ट करने के लिए आया है, नाम मात्र के लिए 495 करोड़ का ही बाइंग किया है। तो डीआई भी अब कम बाइंग कर रहे हैं, 2000 करोड़ नेट सेल ऑफ है मार्केट में। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 100 पॉइंट हम करीब करीब नीचे खुलेंगे। और डॉ जोन्स में 2% 3% तक का गिरावट है, एसएनपी में 2% तेजी है, नेस्डेक में 3% तेजी है, एफएडीसी की डेक तो 4-5% तेज है। डेक 5% टूटा हुआ है, निकी 5% टूटा हुआ है, हैंगसेंग 3% है। तो मार्केट बड़ा कुछ होने वाला ऐसा लग रहा है, सब 3-4% अपसाइड डाउनसाइड है। तो मार्केट में कुछ बड़ी चीजें दिख रही है। अब ये चीज अनडिफाइंड है। क्रूड ऑयल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है 1% के आसपास। और ऑप्शन चेन में समझते हैं कहाँ कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कॉल राइट किया गया है 24,73,000 कॉन्ट्रैक्ट, पुट राइट किया गया है 20,60,000 कॉन्ट्रैक्ट। यानी मंदी का पोजीशन ज़्यादा किया। कॉल राइट का मतलब है लोग शॉर्ट करके पोजीशन बनाए हैं। और इंडिया के रिमार्क पे आपका क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बाद क्या अब इंडिया के पीछे लग गए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ही वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।